हेलो दोस्तों, मैं संजय शर्मा फ्री द एजुकेशन तो उम्मीद करदा है जिथे होंगे सारे ठीक ठाक होंगे। पंजाब पुलिस का पेपर चलता पिया है और पंजाब पुलिस के पेपर दे विच ना एक टॉपिक बहुत ज्यादा देखने को मिलता पिया और वो है ट्रेन वाला टॉपिक। मतलब ट्रेन प्रॉब्लम ते क्वेश्चन बहुत पूछते पे है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स की डिमांड दे ना अज ट्रेन वाले टॉपिक ते ही गल करनी है, ठीक है ना। समा ना खराब करते हुए आप टॉपिक ते गल करते हैं। देखो की कहना है, देखो ट्रेन की है। ट्रेन दे विच अगर मैं ट्रेन प्रॉब्लम की गल करा तो ट्रेन प्रॉब्लम है की, ठीक है ना। देखो ट्रेन प्रॉब्लम दे विच सिर्फ तीन ही चीजें, एक स्पीड, डिस्टेंस वो ट्रेन की लेंथ कह सकते हो या प्लेटफॉर्म की लेंथ कह सकते हो। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। हुण देखो स्पीड हैगी, स्पीड की है कि कोई ट्रेन चलूगी केड़ी रफ्तार दे नाल चलदी पई है, वही कह सकते हो ना। उस तो बाद डिस्टेंस और जो ट्रेन देखो एक चीज समझने वाली है, जो ट्रेन प्रॉब्लम दे विच जो डिस्टेंस हुंदा है ना वो की हुंदा है। और डिस्टेंस अगर ट्रेन प्रॉब्लम की गल की जाए तो जो डिस्टेंस हुंदा है वो या तो ट्रेन की लेंथ या प्लेटफॉर्म की लेंथ, या तो वो ट्रेन की लेंथ पूछूगा या प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछूगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है टाइम। एक ट्रेन है एक पोल नूं कितनी देर च पार कर जाती है, एक प्लेटफॉर्म नूं कितनी देर च पार करती है, स्टेशन ते खड़े एक परसन नूं कितनी देर दे विच पार करती है। और अगर मैं इन्हां दे फॉर्मूले की गल करा तो जो स्पीड है, स्पीड का जो फॉर्मूला है वो की है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस की गल करा तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। और नेक्स्ट है जो टाइम है, टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तीन फॉर्मूलियां ते ही प्रॉपर जो तोड़ा ये टॉपिक है ट्रेन प्रॉब्लम का वो चलता है। नेक्स्ट है देखो की कहंदा पे, अगर मैं स्पीड की गल करा तो स्पीड की है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है स्पीड इनटू टाइम और टाइम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हुण एक दे अंदर की हुंदा है प्लेटफॉर्म। देखो प्लेटफॉर्म की है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म ते चलूगी, ट्रेन प्लेटफॉर्म ते ही चलूगी। हुण देखो जदों भी वो प्लेटफॉर्म की गल करूगा तो ट्रेन की लेंथ हमेशा प्लेटफॉर्म की लेंथ के नाल ऐड होगी। जो ट्रेन की लेंथ है वो प्लेटफॉर्म की लेंथ के नाल हमेशा की होगी, वो ऐड ही होगी, ठीक है ना। मतलब जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म अगर प्लेटफॉर्म की लेंथ दी होगी और ट्रेन की लेंथ दी होगी तो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ हमेशा आपस दे विच की होंगे, ऐड होंगे, ठीक है ना। उस तो बाद अगर मैं स्पीड की गल करा, ठीक है ना, अगर मैं स्पीड की गल करा तो स्पीड दे विच की हुंदा है, स्पीड दे विच की होगा। देखो जो स्पीड होगी, पहली गल तो एक चीज का ध्यान रखना, जो स्पीड होगी वो या तो किलोमीटर पर आवर दे विच होगी या मीटर पर सेकंड दे विच होगी। मतलब जो स्पीड होगी वो या तो किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड दे विच होगी। हुण देखो किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड। हुण देखो अगर मैं किलोमीटर पर आवर तो मीटर पर सेकंड दे विच बदलना है, अगर मैं किलोमीटर पर आवर तो मीटर पर सेकंड दे विच बदलना है तो मैं की लगाऊंगा 5/18। और अगर मैं मीटर पर सेकंड तो किलोमीटर पर आवर दे विच बदलना है तो मैं की लगाऊंगा 18/5। मैं की लगाऊंगा 18/5। और देखो जो ये 5/18 या 18/5 है वो है कि जो ये 18/5 या 5/18 है वो चीज की है। देखो पहली गल तो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड दे विच की चीज हो सकती है। देखो ना किलोमीटर पर आवर दे विच तुहाडे कोले स्पीड सॉरी डिस्टेंस हो सकता है, ना ही किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड दे विच टाइम हो सकता है। देखो किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड ते एक कादे ते अप्लाई कादे ते होगा, एक किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड दे ये 18/5 या 5/18 अप्लाई कादे ते होगा, इस स्पीड ते होगा। मतलब अपने कोले जो एक
किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड बदलना है, आप 5/18 को देखो स्टूडेंट की एक कॉमन प्रॉब्लम है कि ये 18/5 लगूगा कादे ते, देखो ये स्पीड ते ही लगूगा, होर किसी चीज ते लग ही नहीं सकता है, ठीक है ना। स्पीड ही किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड दे विच होगी, ठीक है ना। बस इन्नी चीज का ध्यान रखोगे। जदों मैं किलोमीटर पर आवर तो मीटर पर सेकंड दे विच बदलूंगा, जदों मैं किलोमीटर पर आवर तो मीटर पर सेकंड दे विच बदलूंगा तो मैं लगाऊंगा 5/18, और अगर मैं मीटर पर सेकंड तो किलोमीटर पर आवर दे विच बदलूंगा तो मैं लगाऊंगा 18/5, ठीक है ना। नेक्स्ट ये भी चीज ध्यान रखो, प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म हमेशा ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी वो हमेशा की होगी, वो ऐड होगी, ये अंदर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप की कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। उस तो बाद नेक्स्ट देखोगे, हुण नेक्स्ट की कहंदा है, नेक्स्ट कुछ चीजां ध्यान दे विच रखोगे, ट्री पोल, ट्री पोल पर्सन, ट्री पोल पर्सन इन्हां दी अपनी कोई भी लेंथ नहीं होगी, मतलब ट्री पोल पर्सन इन्हां दी अपनी कोई भी लेंथ नहीं होगी। जदों भी क्वेश्चन दे विच तुहानूं दिता होगा कि एक ट्रेन है पोल नूं इन्नी देर दे विच पार कर गई, मान लो तुहानूं क्वेश्चन दे विच कहा गया कि एक ट्रेन है, ट्रेन चलती पई है, ट्रेन एक पोल नूं, ट्रेन एक पोल नूं 15 सैकंड दे विच पार कर जाती है। देखो समझो गल नूं, मान लो आ ट्रेन आंदी पई है, मान लो ट्रेन आंदी पई है अपने कोले, आ ट्री लग्या होया है, मान लो ट्रेन नूं पार कर जूगी तो ट्री का उत्थे किहड़ा ट्री दी की लेंथ है, ट्री दी अपनी कोई भी लेंथ नहीं होगी। जदों भी ट्रेन किसी पोल, ट्री या फिर किसी परसन नूं पार करूगी तो ट्रेन हमेशा अपने आप नूं ही पार करूगी, मतलब जो भी पोल, ट्रेन, ट्री सॉरी पोल, अपना पोल, ट्री और पर्सन इन्हां दी अपनी कोई भी लेंथ नहीं होगी, और जदों भी ट्रेन इन्हां नूं पार करूगी उदों ट्रेन अपने आप नूं ही पार करूगी, ठीक है ना। इहदे अंदर ध्यान रखोगे कि जदों भी ट्रेन, ट्री, पोल या फिर किसी पर्सन नूं पार करूगी तो ट्रेन अपने आप नूं ही पार करूगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखोगे की कहंदा पिया, नेक्स्ट इहदे विच की ध्यान दे विच रखोगे भी, मान लो ट्रेन है, ट्रेन दे विच ट्रेन क्वेश्चन दे विच ट्रेन देता मैनू, ठीक है ना, क्वेश्चन दे विच ट्रेन देता मैनू और पूछया मेरे तो प्लेटफॉर्म की लेंथ है, क्वेश्चन दे विच ट्रेन देती और पूछी मेरे तो की जांदा है प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछी जांदा। देखो जदों भी आंसर आऊगा ये चीज़ों का ध्यान रखोगे, बाकी मैं क्वेश्चन दे विच करवा दूंगा, जदों भी आंसर आऊगा उदों ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म आऊगा। तुहाडे कोले क्वेश्चन दे विच एक चीज दित्ती होगी, जां तां ट्रेन की लेंथ दित्ती होगी या प्लेटफॉर्म की लेंथ दित्ती होगी, ठीक है ना। स्पीड इनटू टाइम करोगे और जो आंसर आऊगा उहदे अंदर ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म होगा, मतलब उहदे अंदर की होगा ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म होगा, जो लेंथ तुहानूं दित्ती होगी उहदे तो माइनस करोगे और जो तुहाडे तो पुछी होगी वो तुहाडे कोले निकल के आ जाऊगी, ठीक है ना। एक हुंदा इहदे अंदर ओपोजिट डायरेक्शन, और एक हुंदा है सेम डायरेक्शन। देखो ओपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन दे विच की ध्यान दोगे, देखो ओपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन दे विच फॉर्मूले वही तीन रहिंदे हैं, चाहे वो डिस्टेंस है, चाहे स्पीड है, चाहे वो टाइम पुछदा पिया है। स्पीड इनटू टाइम तुहाडा डिस्टेंस आ जाऊगा, डिस्टेंस स्पीड ओवर अपना डिस्टेंस ओवर टाइम तुहाडा स्पीड आ जाऊगी, और टाइम पता करना है तो डिस्टेंस ओवर स्पीड तुहाडे कोले टाइम आ जाऊगा। फॉर्मूले बिल्कुल सेम रहणगे और इहदे अंदर करना की है, अगर तां वो ओपोजिट डायरेक्शन की गल करदा है, अगर तां वो ओपोजिट डायरेक्शन की गल करदा है तां इहदे अंदर की है, अगर मैं ओपोजिट डायरेक्शन की गल करा तां आ सिचुएशन बनूगी,
मतलब ट्रेनां एक दूसरे दे वल आउणगीਆਂ। ਇਹਦੇ अंदर की करोगे, पहली ट्रेन की स्पीड और दूसरी ट्रेन की स्पीड नूं आपस दे विच जोड़ोगे और लेंथ भी दोनों ट्रेनों की आपस दे विच प्लस होगी। मतलब जो स्पीड है दोनों ट्रेनों की वो भी आपस दे विच प्लस होगी और जो लेंथ है वो भी आपस दे विच प्लस होगी। अगर ओपोजिट डायरेक्शन की गल करूंगा तो ओपोजिट डायरेक्शन दे विच की देखोगे कि दोनों ट्रेनों की स्पीड आपस दे विच प्लस करोगी और दोनों ट्रेनों की लेंथ भी आपस दे विच ऐड होगी। ठीक है ना। और अगर मैं सेम डायरेक्शन की गल करा, अगर मैं सेम डायरेक्शन की गल करा तो सेम डायरेक्शन की है आ वाली सिचुएशन, सेम डायरेक्शन की है आ वाली सिचुएशन, मतलब एक ही दिशा वाल ट्रेनां चलणगियां और अगर सेम डायरेक्शन दिंदा पिया है तो ਉਹਦੇ अंदर स्पीड नूं माइनस करोगे एक दूसरे की ट्रेन नाल और लेंथ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी की होगी प्लस होगी। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम होगा, जो फॉर्मूले है वो भी बिल्कुल सेम है। देखो ਇਹਦੇ अंदर की होगा, अगर मैं गल करा तो ਇਹਦੇ अंदर की है, दोनों ट्रेनों की स्पीड है आपस दे विच माइनस होगी, मतलब माइनस करोगे और जो ट्रेन है ट्रेन की लेंथ है वो आपस दे विच ऐड होंगे। देखो जो लेंथ है वो दोनों दे विच ऐड होगी, अगर वो इको दिशा दे विच है सेम डायरेक्शन दे विच है तो स्पीड घटूगी, अगर वो ओपोजिट डायरेक्शन दे विच है तो स्पीड आपस दे विच ऐड होगी। ठीक है ना। इस अपना इहदे अंदर जो बाकी जो क्वेश्चन होगा, बाकी जो क्वेश्चन या फॉर्मूले लगणगे, बाकी फॉर्मूले ओही लगणगे, मतलब बिल्कुल सेम क्वेश्चन चलूगा पहला की तरह। देखो क्वेश्चन पूछा कैसा जाता है वो भी देख लेने। देखो क्वेश्चन की है, मान लो उन्हें की क्या कहना ना 450 मीटर लंबी ट्रेन है, 450 मीटर लंबी ट्रेन, 450 मीटर लंबी ट्रेन एक पोल नूं 450 मीटर लंबी ट्रेन एक पोल नूं 36 सैकंड दे विच पार कर जाती है। कहना ना ट्रेन की स्पीड दसो। देखो उन्हें की किया, कहना ना 450 मीटर लंबी ट्रेन, 450 मीटर लंबी ट्रेन एक पोल नूं 36 सैकंड दे विच पार कर जाती है। कहना स्पीड दसो और स्पीड होनी चाहिए किलोमीटर पर आवर दे अंदर। देख लांगे कोई दिक्कत नहीं। देखो स्पीड का फॉर्मूला की है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हुण देखो पोल ने पार, ट्रेन ने पोल नूं पार किया, ट्रेन ने पोल नूं पार किया तो ट्रेन ने अपने आप नूं पार किया, मतलब डिस्टेंस की है ट्रेन की लेंथ, तो डिस्टेंस कितना अपना 450 मीटर 36 सैकंड। ठीक है ना। किलोमीटर पर आवर दे विच दसोगे तो की आ जाऊगा तुहाडे कोले 18/5, 18 दूना 36, 5 दूनी 10, जीरो नाल जीरो कैंसल करोगे तुहाडे कोले जो स्पीड आ जाऊगी वो आ जाऊगी 45 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो तुहाडे कोले स्पीड आऊगी वो की आऊगी 45 किलोमीटर पर आवर आ जाऊगी तुहाडे कोल स्पीड जो आऊगी। ठीक है ना। हुण देखो पूछा की गया सी, समझो कहंदा ट्रेन की लेंथ है वो 450 मीटर है, कहंदा एक पोल नूं 36 सैकंड दे विच पार कर जांदी है। कहना ना स्पीड दसो। देखो स्पीड का फॉर्मूला की डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 450, टाइम कितना 36 और मैं दसना कदे च जो आंसर पूछा मैनू वो किलोमीटर पर आवर दे विच पूछा तो मीटर पर सेकंड नूं किलोमीटर पर आवर दे विच बदलूंगा 18/5, 18/5 सॉल्व करोगे की आ जाऊगा तुहाडे कोले 45 किलोमीटर पर आवर तुहाडे कोले आ जाऊगा। नेक्स्ट देखो की कहंदा वे, नेक्स्ट देखो की कहंदा वे, मान लो तुहाडे कोले की दिता है, कहंदा ना ट्रेन की लेंथ है 350 मीटर, ट्रेन की लेंथ है 350 मीटर और ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है अपने कोले 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर और मेरे कोले प्लेटफॉर्म भी दे रखा है। इनकी मैं तुहानू स्टेटमेंट भी दसूंगा। 250 मीटर का प्लेटफॉर्म है। हुण देखो क्वेश्चन की है, कहंदा ना 350 मीटर लंबी ट्रेन, 350 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे नाल, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे नाल 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म नूं कितनी देर दे विच पार कर जूगी। समझो की गया उन्हें,
कहता ना 350 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕਰ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਦੋਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ। ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ कि जो ट्रेन की लेंथ है और प्लेटफॉर्म की लेंथ है हमेशा आपस दे विच की होणगे, ऐड होणगे। मतलब जो ट्रेन की लेंथ है वो प्लेटफॉर्म की लेंथ नाल हमेशा की करूगा, ऐड करूगा। ठीक है ना। 350 ट्रेन है, 250 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म है, कितना हो गया 600 मीटर। हुण देखो टाइम का फॉर्मूला की है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हुण मैं जो आंसर देना है वो देना काहदे च, सैकेंड दे विच। हुण डिस्टेंस कितना है मेरे कोले 600, डिस्टेंस कितना है मेरे कोले 600 किलोमीटर 600 मीटर। टाइम स्पीड कितनी है मेरे कोले 60 किलोमीटर पर आवर। तुम देखो किलोमीटर तो मीटर पर सेकंड दे विच, आंसर सेकंड दे विच मंगया है, किलोमीटर पर आवर नूं मीटर पर सेकंड च बदलना पऊगा। और जो किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड नूं मैं बदलना, वो बदलना किनूं है स्पीड नूं। 5/18 आ जो डिवाइड वाला 18 है ऊपर चला जाऊगा मल्टीप्लाई दे विच। इत्थों तक ये गल समझ आई कि जो ए डिवाइड वाला 18 है ऊपर मल्टीप्लाई दे विच चला जाऊगा, मतलब डिवाइड तां इहने 60 नूं या 5 नूं ही करना है। अगे आपां सॉल्व कर लेने, 0 नाल 0 10 दा 60, 5 दूनी 10, 18 दूना 36, मतलब 36 सैकंड दे विच की है जो 300 मीटर लंबी ट्रेन है वो 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म नूं की करूगी पार कर जूगी। देखो की क्या उन्हें कहंदा ना 350 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर दी स्पीड दे नाल 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म नूं कितनी देर दे विच पार कर जूगी। तां टाइम दा फार्मूला की है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ आपस दे विच प्लस करेंगे कितना हो जाऊगा 600 हो जाऊगा। ठीक है ना। 600 ओवर 60, 60 की है अपने को स्पीड, स्पीड नूं किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड च बदलोगे 5/18, जो 18 डिवाइड वाला ऊपर मल्टीप्लाई चला जाऊगा। सॉल्व करोगे तुहाडे कोले कितना आ जाऊगा। नेक्स्ट देखो की कहंदा पे की है, कहंदा ना 400 मीटर लंबी ट्रेन है, 400 मीटर लंबी ट्रेन जिहदी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, जिहदी स्पीड की है 90 किलोमीटर पर आवर। कहंदा ना एक प्लेटफॉर्म नूं 45 सैकंड दे विच पार कर जाती है। की क्या उन्हें कहंदा ना 400 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर दी स्पीड दे नाल एक प्लेटफॉर्म नूं 45 सैकंड दे विच पार कर जाती है। कहंदा प्लेटफॉर्म दी की दसो, लेंथ दसो। देखो प्लेटफॉर्म दी लेंथ मैं दस दांगे बई इहदे अंदर की दिक्कत है। देखो प्लेटफॉर्म दी लेंथ दा मतलब की है कि मैं डिस्टेंस दसना है, और डिस्टेंस दा फार्मूला की है स्पीड इनटू टाइम। जो डिस्टेंस दा फार्मूला है, अगर मैं डिस्टेंस दी गल करां तां डिस्टेंस दा फार्मूला है स्पीड इनटू टाइम। हुण देखो स्पीड कितनी है मेरे कोले 90 किलोमीटर पर आवर। और देखो जदों भी डिस्टेंस आऊगा एक चीज ध्यान दे विच रखोगे, जो डिस्टेंस हुंदा है ना, जो डिस्टेंस होगा हमेशा कादे च पूछा जाऊगा, वो मीटर दे विच ही होगा। डिस्टेंस कदे भी किलोमीटर दे विच नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा मीटर दे विच ही होगा। ये चीज का ध्यान रखोगे। 90 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड च बदलूंगा कितना आ जाऊगा 5/18 इंटू टाइम कितना 45, 18 5 90, 5 5 25, 25 नूं 45 ते करोगे 5 5 25, 1025 1125 आ गया 1125 मीटर। ये ਤੁਹਾਡਾ आंसर नहीं है। 1125 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। 1125 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। ਹੁਣ देखो 1125 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म है। ट्रेन कहना जी मैं तो 400 है, तो फिर प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा 725। आंसर आ जाऊगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ जो प्लेटफॉर्म है वो कितना है 400, अपना जो प्लेटफॉर्म है अपने को आ जाऊगा 725 मीटर।
ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ परसों वाली शिफ्ट दे विच ट्रेन वाला क्वेश्चन आया, जो मैनू स्टूडेंट्स ने दस्सिया, आगे हो सकता है पहला भी आया होवे या कल वाली शिफ्ट दे विच भी आया होगा। हुण देखो की कहंदा पिया, उहने की किया, कहंदा ना एक ट्रेन है, एक ट्रेन हो सकती है, एक बस हो सकती है, एक कार हो सकती है, कोई भी व्हीकल हो सकता है, ठीक है ना। कहंदा ना एक ट्रेन है जदों वो बिना रुके चलती है, मतलब विदाउट स्टॉपेज या फिर एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, ਤੁਸੀਂ कोई भी वर्डिंग हो सकती है पेपर दे विच, ठीक है ना। पंजाबी दे विच तां यही आऊगा कि कोई ट्रेन बिना रुके। हुण देखो ट्रेन भी हो सकती है, वो कार भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। देखो एक ट्रेन है बिना रुके, ओदी जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर है। बिना रुके जिहड़ी ओदी स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर है। कहंदा जदों वो रुक रुक के चलदी है, अगर मैं विदाउट स्टॉपेज, ठीक है ना, विदाउट स्टॉपेज जो ट्रेन दी स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर है, और विद स्टॉपेज मतलब स्टॉपेज दे नाल ओदी स्पीड कितनी है, 75 किलोमीटर पर आवर रह जाती है। देखो की कहना पिया, कहना ना एक ट्रेन है जदों वो बिना रुके चलती है, जदों वो बिना रुके चलती है तो ओदी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, और जदों ही वो रुक रुक के चलना शुरू कर दी है, मान लो स्टेशन बाय स्टेशन स्टॉप लेंदी है अपना, तो ओदी स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर रह जाती है। तो वो कहना ना एक घंटे दे विच वो कितना टाइम रुकदी पई है। देखो हुण ध्यान दोगे, कुछ भी नहीं करना गा, 5-7 सैकेंड दे विच आंसर आ जाऊगा। सिर्फ कॉन्सैप्ट ते ध्यान देना और कॉन्सैप्ट ते ही मैथ चलूगा। 90 स्पीड सी 75 रह गई, 90 स्पीड सी 75 रह गई, कितनी घट गई 15, किहदे ते घटी है, क्योंकि ओरिजिनल स्पीड मेरी की सी 90 इंटू, हुण इत्थे 100 नहीं लगाओगे, इत्थे की आऊगा 60, क्योंकि साडा टाइम की है 60, 15 छीके 90, 10 छीका 60, एक घंटे दे विच किन्ने मिनट रुकदी पई आ, वो 10 मिनट तुहाडे कोले की आ जाऊगा, आंसर आ जाऊगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा गया पेपर दे विच, ओहदा आंसर मे बी 4.8 ऐसा कुछ आना सीगा, ठीक है ना। एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर बिना रुके, और जदों रुक रुक के चलना शुरू कर दी है तो ओहदी जिहड़ी स्पीड है वो 75 किलोमीटर पर आवर रह जाती है। कहंदा एक घंटे दे विच वो कितना रुकदी है। देखो ट्रेन दी स्पीड 90 तो 75 हो गई, ट्रेन दी स्पीड 90 तो 75 हो गई, कितनी घट गई 15 घट गई, किहदे ते घटी 90 ते घटी, ठीक है ना। 15 छीकी 90 और 10 मिनट दे विच सॉल्व करोगे 10 मिनट तुहाडा आंसर आ जाऊगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास दे विच आपां ट्रेन प्रॉब्लम दे क्वेश्चन तुहानू सॉल्व करवावांगे, क्वेश्चन डिस्कस करांगे आपां, ठीक है ना। और पेपर दी तैयारी ते ध्यान दो, पेपर बड़े आराम नाल क्लीयर होगा। देखो स्टूडेंट्स कहते पे थोड़ा जिहा जीके है जी 2018 2019 वाली पूछते पे है, 2020 वाली पूछते पे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वैसे तो तैयारी करके जाओ, फिर भी अगर जीके दे अंदर कोई किंतु परंतु रहिंदी पई है या फिर ऐसी है जो बिना पढ़े दे विचों आंदी पई है, या देखो करंट अफेयर दे नाम ते देखो 2020 वाला करंट अफेयर तां नहीं हो सकदा, हुण 2 साल 3 साल पुरानी जीके करंट अफेयर नहीं हो सकदी। फिर भी अगर वो जीके पेपर दे विच पूछी जांदी पई है तां पेपर नूं संभाल के करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो टफ है या जीके आउट ऑफ सिलेबस तां नहीं कह सकते तुसी, फिर भी अगर मतलब करंट अफेयर दे नाम ते 3 साल पुरानी आंदी पई है तां वो सारियां वास्ते ही 3 साल पुरानी है, मतलब किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट वास्ते 3 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी नहीं है, वो सारे स्टूडेंट्स वास्ते ही 2 या 3 साल पुरानी है। और आपां जल्दी जीके दी लाइव क्लास और मैथ दी भी लाइव क्लास शुरू करांगे। टाइम तो जो टाइम का शेड्यूल होगा वो तो दस देंगे, विद इन 2 और 3 डेज के अंदर अंदर आप लाइव क्लास स्टार्ट करांगे यूट्यूब चैनल से, जो साडे चैनल जो फ्री एजुकेशन के चैनल से है उसका शेड्यूल तो दस दिता जाऊगा, ठीक है ना। अज वास्ते इन्ना ही, और अगर तुहानू लगता पिया असी जो करवाने पे हैं वो तुहाडे वास्ते यूजफुल है, तुहाडे पेपर दे विच काम आंदा पिया, और देखो अगर तुसी रेगुलरली क्लास लगाओगे और मेरे नाल मैथ की तैयारी करोगे, तुसी यकीन करो पंजाब दा कोई भी पेपर दोगे मैथ बाहर नहीं जाऊगा,
मैथ बिल्कुल भी बाहर नहीं जाऊगा। जिवें जिवें करवाना पिया उवें उवें तुसी करना शुरू करो। मैथ बाहर नहीं जाऊगा। विदिन 2 मंथ और 3 मंथ प्रॉपर कंसैप्ट दे नाल आपां मैथ नूं करांगे। ठीक है ना। साडे चैनल नूं शेयर, साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो और सैशन नूं जिन्ना ज़्यादा हो सकता है शेयर करो ताकि जो सारिਆਂ ਦਾ फायदा हो सके। अज वास्ते इन्ना ही। धन्यवाद।